एक बहुत ही फेमस कोट है, आपने सुना होगा, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज बाय इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। तो आप अपने में कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप अपने क्लोथ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी में लाइक अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी विजडम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्किल सीख के आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस नॉलेज को गेन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वो है बुक्स पढ़ के। सबसे अच्छा तरीका ही ये है कि आप जो वो नॉलेज है वो आप बुक से ले सकते हैं। देखो, जो एक बुक होती है ना, उसमें एक ऑथर ने किसी भी फील्ड के कॉमन पैटर्न्स, कॉमन मिस्टेक्स या फिर जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब लिखे होते हैं। उसमें जीस्ट गिवन होता है एक बुक में। और जितने भी बड़े बिजनेसमैन होंगे, लीडर्स होंगे या विजनरीज होंगे, साइंटिस्ट्स होंगे, फिलोसफर्स होंगे, वो सब यही बात कहते हैं कि जो बुक्स होती हैं उन पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और वैसे भी एक स्पेशली अगर एक हम इंजीनियरिंग कॉलेज के या फिर एक किसी भी कॉलेज के एक स्टूडेंट की बात करें तो वो लाखों रुपए खर्च करता है अपनी कॉलेज फीस भरने में। और उस फीस में एक पर्टिकुलर फील्ड की या एक पर्टिकुलर टॉपिक की ही उसे नॉलेज मिल पाती है। लेकिन अगर उसे ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है, ओवरऑल ग्रोथ देखनी है अपनी, या अगर एक नॉन फाइनेंस स्टूडेंट है जिसे फाइनेंस के बारे में पढ़ना है, तो वो कहाँ से पढ़ेगा? तो बेस्ट तरीका होता है वो है बुक्स पढ़ने का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। तो पहली बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जब आप नया नया कोई बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो या किसी इस तरह की एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हो, तो आप हमेशा ये ट्राई करते हो कि सबसे पहले हम एक ईजी टास्क करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरा भी सीन था जब मैं कॉलेज में नया नया आया था। तो मैंने सबसे पहले ये वाली बुक स्टार्ट की थी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये काफ़ी एक छोटी सी बुक है, आप इसको एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हो। और अगर हम इस बुक की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। ये बुक फाइनेंशियल विजडम के ऊपर है। इसमें आपको बेसिकली आपको ये बताया गया है कि आप जो अर्न करते हो उसका कितना परसेंट आपको अपने पास रखना चाहिए, आप किस तरह से अपने लोन्स उतार सकते हो, आप मनी को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो नॉन स्टूडेंट्स भी है, लाइक जो अभी आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो या कॉलेज के बाद भी, मुझे लगता है कि आपको ये वाली बुक एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये इसकी लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। लाइक आप इसके साथ साथ पढ़ोगे तो आपकी एक बॉन्डिंग सी बनती जाएगी कि हाँ, ये बहुत ही समझ में आती जा रही है हमें बुक। तो काफ़ी अच्छी बुक है, आई हाईली रिकमेंडेड। और जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो प्लीज़ चेक इट आउट। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी बुक। इसके जो ऑथर हैं वो है रॉबर्ट कियोसाकी। आपने इस बुक का काफ़ी नाम सुना होगा, ये है रिच डैड पुअर डैड। इसके जो ऑथर हैं इनके बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा, इंटरनेट पर, यूट्यूब वीडियोस में। इनका अपना ब्लॉग भी चलता है, इनकी वेबसाइट है richdad.com, आप वो भी सर्च कर सकते हैं। तो इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये एक बहुत ही फेमस बुक है, बहुत फेमस बुक है। आप जो लोग भी फाइनेंशियल एडवाइजेस देते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह के ऊपर, वो या फिर जो भी आपको कहते हैं ना, लाइक मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो भी इस बुक को हाईली रिकमेंड करते हैं। तो इस बुक की खास बात यह है कि अगेन ये वाली बुक भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। लाइक इसमें एक बचपन से इसमें सब कुछ बताया हुआ है कि जो ऑथर है उन्होंने बचपन में क्या किया, उनकी कैसी जर्नी रही, फाइनेंशियल जर्नी रही, उनके जो डैड थे उन्होंने उनसे क्या क्या सीखा, उनके जो रिच डैड थे उन्होंने उनसे क्या सीखा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोनों डैड्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो अलग अलग था, और उनमें क्या क्या डिफरेंस था, क्या अच्छा था क्या बुरा था। और फिर इसमें लाइक एक बच्चा जो मन में उसके सवाल होते हैं बच्चे के, वो सब बताए हुए हैं। उसके बाद जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो जो बिजनेस करते हैं या फिर पहले स्टार्टिंग में जॉब कर रहे होते हैं, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस बुक से आपको एक कंप्लीट आइडिया मिलता है कि किस तरह से आपकी फाइनेंशियल जर्नी रहनी चाहिए, या फिर लाइक अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ इसमें स्टफ मिल जाएगा। सो ये थी हमारी सेकंड बुक। इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो अब चलते हैं अपनी थर्ड बुक की तरफ। ये बुक है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। ये उनकी बायोग्राफी से इंस्पायर्ड होकर एक नॉवल टाइप बुक है। लाइक ये मतलब पूरी ये बायोग्राफी नहीं है, ये एक नॉवल है उनकी बायोग्राफी के ऊपर। तो इसमें बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही, उन्होंने क्या क्या काम करे, और जो उनके प्रिंसिपल्स थे, उनके आइडियल्स थे, उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से। तो ये बुक वैसे हिंदी में है, मैंने ये हिंदी में ली है क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ने का थोड़ा शौक है। आपकी बुक इंग्लिश में भी मिल जाएगी इंटरनेट पे, बट वैसे अगर हिंदी की भी बात करें तो ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में गिवन है। लाइक जो जैसे हम नॉर्मल हिंदी यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, वैसी ही हिंदी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो आप इस बुक को ज़रूर ट्राई करें। इसमें काफ़ी अच्छे से वैल्यूज़ के बारे में बताया हुआ है। जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, लाइक हमारी जो जीवन के छोटे छोटे टास्क है जो हम करते हैं, उनमें हमें फुलफिलमेंट कैसे फील करना है, वो सब इसमें बताया हुआ है। सो यू कैन चेक आउट दिस बुक।
तो अब हमारी फोर्थ बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये भी एक बहुत फेमस बुक है, आपने शायद इसका नाम भी सुना होगा, काफ़ी लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी। तो इसमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो किस तरह से काम करता है। लाइक जो हम दिन भर छोटे छोटे टास्क करते हैं, बहुत छोटे छोटे टास्क, उनका हम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब एक बात और है कि जैसे हम रात को जब सोते हैं ना, अगर हम ये सोच के सोते हैं ना कि हमने जो भी पूरा दिन भर किया है वो एक अच्छे हमने टास्क किए हैं, हमने प्रोडक्टिव कुछ काम किया है, तो जो हमारी जो स्लीप होती है वो बहुत हेल्दी स्लीप होती है। अगर हम उसी के कंपैरिजन में उल्टा सोचें कि हमने दिन भर कुछ नहीं किया, हम कुछ कर ही नहीं पाए, हमने पूरे दिन टाइम वेस्ट किया है, तो जब आप रात को सोते हो ना, अब आप कितनी देर भी सोनो, चाहे आप 8 घंटे सो, चाहे 10 घंटे सो, जब सुबह उठोगे ना वही खराब सा मूड होएगा। तो इसलिए इसमें काफ़ी सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरह से हमारा माइंड काम करता है, जो हम दिन भर छोटे छोटे टास्क करते हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, जो हमारी सराउंडिंग्स है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा जो यूनिवर्स है, उस पूरी चीज़ का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट बुक की तरफ, वो है ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने कॉलेज मिस्टेक्स के बारे में बताया हुआ है, तो उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है इस बुक के बारे में। तो देखो, जब मैं नया नया कॉलेज में गया था तो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का था, लाइक ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था, ज़्यादा सोशल भी नहीं था। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्हें लगता है कि भाई फ्रेंड्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कनेक्शंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, या किसी से बात करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है आई थिंक। क्योंकि इस बुक में काफ़ी कुछ बताया हुआ है कि किस तरह से लोगों की साइकोलॉजी होती है बात करने की, किस तरह से वो दूसरे से बात करना चाहते हैं, किस तरह से वो कमेंट्स अपने बारे में सुनना चाहते हैं। सो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। अगर आपको लगता है कभी भी, स्पेशली अगर आप ऐसी जॉब में हो, लाइक मार्केटिंग में या सेल्स में, लाइक आप पर्सनली काउंसलिंग करते हो किसी की, तो भी ये बुक बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए। सो प्लीज़ चेक आउट दिस बुक। इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने डिस्कस की हैं अभी कुछ 5 बुक्स। ऐसा नहीं है कि ये 5 ही बुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं, और भी अच्छी बुक्स होती हैं। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो बुक्स पे जो इन्वेस्टमेंट किया होता है ना, वो कभी बर्बाद नहीं जाता है। जो बुक्स पे आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ में, कि आप कैसे ग्रो हो सकते हैं, कैसे अपनी स्किल्स अच्छी कर सकते हैं। और यही बुक्स आपको कहीं ना कहीं ये भी सिखा देती हैं कि आप कैसे अच्छा अर्न कर सकते हैं, कैसे आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, कैसे ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना बुक्स पे, कभी ये सोचकर मत करना कि हमने ये बुक खरीद ली है, अब हम इसका कुछ हमने पढ़ ली एक बार, अब क्या करें इसका। तो ऐसा ज़्यादा दुखी होने वाली बात नहीं है। जो आप ये बुक्स पे इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टाइम में जाके चीज़ें कंपाउंड होती हैं। लाइक आप शुरू के जो 15 दिन होंगे, 20 दिन होंगे, नहीं पता लगेगा उनमें, शायद 1 महीना भी ना पता लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे से आप नंबर ऑफ बुक्स पढ़ोगे, और उन्हीं बुक्स को आप जब रिपीट करोगे ना, ऐसा नहीं है कि एक ही बार बुक पढ़ी और हो गया काम। आप जब उसी बुक को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पढ़ते हो ना, नई नई चीज़ें सामने आती हैं। तो जब आप इस तरह से करोगे, कुछ टाइम तक बुक्स पढ़ोगे ना, तो चीज़ें कंपाउंड होनी स्टार्ट होंगी, कुछ पैटर्न्स दिखने स्टार्ट होंगे कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, और चीज़ें अप्लाई होनी स्टार्ट होंगी ऑन अ डेली बेसिस, और रिजल्ट्स फिर आपके सामने खुद ही आ जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं अभी बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ आगे भी, बुक्स के ऊपर और चीज़ों के ऊपर, कॉलेज लाइफ के ऊपर। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।